अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अबीरा अपने रिजॉर्ट को देखकर भावुक हो जाती है। मायरा हैरान होकर कावेरी से पूछती है कि मम्मा रो क्यों रही हैं? इनको बोलो कि ये चश्मे पहन ले। कावेरी प्यार से अबीरा को अंदर चलने के लिए कहती है। तभी मैनेजर आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप कौन हो और अंदर कैसे जा रही हो? अबीरा डर जाती है। कावेरी पूछती है कि आप कौन हो? वो बताता है कि मेरा नाम सुंदर है और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मैनेजर उन्हें जाने के लिए कहता है। कावेरी कहती है कि आप अपने गेस्ट को यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। मैनेजर कहता है कि यहाँ इंडियंस को एंट्री नहीं है। कावेरी हैरान रह जाती है और गुस्से में कहती है कि इंडिया में रहकर इंडियन को आने की अनुमति कैसे नहीं है? मैनेजर कहता है कि यहाँ का यही नियम है। कावेरी कहती है कि अबीरा इस रिजॉर्ट की मालिक रह चुकी हैं। मैनेजर गुस्से में कहता है कि मैं क्या करूं, क्या यहाँ इनकी मूर्ति लगाऊं? मैनेजर गार्ड को बुलाता है। अबीरा डर जाती है और कावेरी से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैनेजर गार्ड्स को बोलता है कि वो कावेरी को बाहर निकाल दे। गार्ड उन्हें जाने के लिए कहता है। तभी कावेरी गुस्से में उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे एक फ़ोन करना है। कावेरी फ़ोन करके रिजॉर्ट का नाम बताती है। गार्ड कहता है कि आप किसी को भी फ़ोन कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा। कावेरी उसे रुकने के लिए कहती है। मायरा अबीरा को चश्मा पहना देती है। कावेरी मायरा को 2 सेकंड रुकने के लिए कहती है। मायरा कहती है कि 2 सेकंड में कौन सा जादू हो जाएगा? तभी मैनेजर दौड़ते हुए आता है और कावेरी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप ये रिजॉर्ट खरीद रही हो। कावेरी कहती है कि हम ये रिजॉर्ट खरीद चुके हैं। कावेरी मैनेजर को अबीरा से माफी मांगने के लिए कहती है। मैनेजर उससे माफी मांगता है। मायरा मैनेजर को छेड़ती है। कावेरी गुस्से में मैनेजर से कहती है कि ये देश एक घर है और इसके लोग परिवार हैं, इसलिए परिवार को घर में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी होती है। कावेरी मैनेजर को फटकार लगा देती है। मैनेजर माफी मांगता है। कावेरी अबीरा और मायरा को लेकर अंदर चली जाती हैं। दूसरी तरफ अरमान अबीरा और मायरा की चिंता में बेचैन होता है। वो गीतांजलि से कहता है कि दादी सा ने मुझे कुछ नहीं बताया। गीतांजलि बताती है कि इसी वजह से उसने मायरा को फोन दिया था ताकि इमरजेंसी में काम आए। अरमान नाराज होकर कहता है कि गीतांजलि का यह फैसला गलत था और उस समय कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी। वो साफ कहता है कि तुम अपनी गलत हरकतों को जायज बनाना बंद कर दो। गीतांजलि कहती है कि अबीरा और मायरा दादी सा के साथ सुरक्षित हैं, लेकिन अरमान साफ कहता है कि अबीरा और मायरा की अच्छी देखभाल मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। गीतांजलि हैरान होती है। दूसरी तरफ अबीरा रिजॉर्ट के अंदर आकर रिसेप्शन के एरिया को देखती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। अबीरा पुराने दिन याद करके भावुक हो जाती है। कावेरी कहती है कि क्या तुम्हें याद है हम पहली बार इसी रिजॉर्ट में मिले थे? अबीरा को कावेरी से उसकी पहली मुलाकात याद आती है। मायरा पूछती है तो कावेरी उसे बताती है कि तब अबीरा बहुत ज्यादा शरारती थी। मायरा खुश होती है। अबीरा को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर पुरानी यादों में खो जाती है। उसे अपनी माँ की याद आती है। अबीरा पिलर पर अक्षरा और अपना नाम देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। अबीरा को अपनी माँ की सीख याद आती है और वो भावुक हो जाती है। इसके बाद अबीरा किचन में आती है और उसे किचन की पुरानी बातें याद आती है। अबीरा की आंखें भर आती है। मायरा उससे पूछती है कि वो क्यों रो रही है। कावेरी को डर लगता है कि अगर यहाँ आने के बाद अबीरा की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो हम अरमान को क्या जवाब देंगे। मायरा अबीरा से कहती है कि आप दुखी मत रहो, हम किसी दूसरी जगह चलते हैं। अबीरा कहती है कि मैं दुखी नहीं हूँ, पुरानी यादों के साथ आंसू और मुस्कान एक साथ आती है। इस जगह से तो मेरी बहुत कीमती यादें जुड़ी हुई हैं। मायरा कहती है कि इसका मतलब ये खुशी के आंसू हैं। मायरा अबीरा को रिजॉर्ट दिखाने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं पहली बार अपनी नानी के घर आई हूँ, इसलिए मुझे ये जगह दिखाओ। अबीरा और मायरा बाहर चली जाती है। कावेरी खुश होती है और सोचती है कि शायद ये जगह अबीरा को वापस पहले जैसी बना देगी। दूसरी तरफ अरमान माधव से बात करने की कोशिश करता है। विद्या पूछती है कि माधव ने क्या कहा, तो अरमान बताता है कि माधव ने मदद करने से मना कर दिया और कहा कि जब अरमान की शादी गीतांजलि से हो चुकी है तो उसे अबीरा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विद्या उसे दिलासा देती है और कहती है कि कावेरी जल्द ही अबीरा और मायरा को लेकर वापस आ जाएगी। लेकिन अरमान साफ कहता है कि उसे नहीं लगता वे इतनी जल्दी लौटेंगे, क्योंकि वे बहुत सारा सामान साथ लेकर गई हैं। दूसरी तरफ कावेरी और मायरा पिकनिक मनाने की तैयारी करती है। इसी बीच मायरा कावेरी से कहती है कि पापा हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे, क्या हम उन्हें बता दें कि हम कहाँ हैं? तभी अरमान का कॉल आता है। मायरा पूछती है कि क्या मैं पापा से बात कर लूं? कावेरी मायरा को समझाती है कि अगर अरमान को पता चलेगा कि हम यहाँ हैं तो वो तुरंत यहाँ आ जाएगा और अबीरा का ख्याल रखने में व्यस्त हो जाएगा। वो कहती है कि अरमान ने अबीरा को जेल से बाहर निकालने के लिए खाना और नींद छोड़ दिया था। अगर वो आया तो वापस ऐसा ही करेगा और खुद का ध्यान नहीं रखेगा। मायरा समझ जाती है। कावेरी कहती है कि कुछ दिन हम अबीरा का ख्याल रखेंगे और अरमान को आराम करने देंगे। तभी अरमान का वापस कॉल आता है। कावेरी मायरा को फोन दे देती है। अरमान पूछता है कि अबीरा कैसी है और आप सब कहाँ हो? मायरा कहती है कि हम सब ठीक है और अच्छी जगह पर है। मायरा उसे जगह का नाम नहीं बताती, तो अरमान कहता है कि आप मुझे जगह का नाम क्यों नहीं बता रही हो? मायरा कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं और दादी मम्मा का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और उनके ठीक होते ही हम वापस आ जाएंगे। अरमान गुस्सा करने लगता है। तभी विद्या उसे रोकती है और कहती है कि उससे प्यार से सच बुलवाओ।
अरमान बातों ही बातों में मायरा से सच बुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन कावेरी मायरा को सच बोलने से रोक देती है। मायरा सिर्फ इतना बताती है कि हम सब ठीक हैं और मम्मा ने यहाँ स्माइल की है। अरमान हैरान होता है। मायरा कावेरी को धन्यवाद देती है और चली जाती है। कावेरी मन में सोचती है कि अब अरमान की शादी गीतांजलि से हो चुकी है और उसे अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। वो डरती है कि मायरा को कहीं ये गलतफहमी ना हो जाए कि अभीरा और अरमान फिर से मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अरमान जयपुर के रिजॉर्ट में पूछताछ करता है, लेकिन रिजॉर्ट वाले उसे गेस्ट की जानकारी देने से मना कर देते हैं। अरमान परेशान होता है। तभी सामान लेकर गीतांजलि वहां आती है। अरमान पूछता है कि क्या तुम वापस माउंट आबू जा रही हो? गीतांजलि कहती है कि नहीं, अब हमें पता चल गया है कि दादी सा, अभीरा और मायरा सुरक्षित है, तो अब हमें अपने हनीमून पर चलना चाहिए। ये सुनकर अरमान हैरान रह जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गीतांजलि कहती है कि अब सब ठीक है तो हम हनीमून पर जा सकते हैं। अरमान गुस्से में कहता है कि सब ठीक होने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या अभीरा ठीक हो गई है? क्या मायरा घर वापस आ गई है? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने परिवार को दिखाने के लिए तुम्हारे साथ अपनी पत्नी की तरह व्यवहार करूं? लेकिन विद्या के सामने अरमान हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरमान और गीतांजलि हनीमून के लिए मसूरी आते हैं। अभीरा को अरमान के होने का एहसास होता है। इसके बाद अभीरा माता रानी की मूर्ति गिरने से बचाती है। अरमान भी मदद करता है। तभी वे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।